Hello guys, I welcome you all my YouTube channel Innovate Mentor. Before that, I discuss about the whole syllabus and the important points of CSIR Net Life Science. So now from today onwards, we are going to start with the new series of plant physiology and their important points. First of all, I am requesting you all, if you have not seen the first video, so please go and watch that video first so that you may know the important topics what we have to cover in plant physiology. So I am going to start my series with plant physiology, and that is phytohormones, which is the very interesting topic also and very demanding topic also. Okay, so first of all we come to know what is phytohormones. Hormones produced by plant that control or regulate the germination. ये जो फाइटोहॉर्मोन्स हैं ये प्लांट से निकलने वाले हॉर्मोन्स हैं, इसलिए इनका नाम फाइटोहॉर्मोन्स पहली बात रखा गया है। और ये प्लांट में ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। इनका काम क्या होता है? कंट्रोल करने का काम करते हैं, जर्मिनेशन को रेगुलेट भी करने का काम करते हैं, ग्रोथ कराते हैं, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को भी हैंडल करते हैं एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो ये हैंडल करते हैं या कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करने का काम करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइटोहॉर्मोन्स कहते हैं। प्लांट हार्मोन ऑल्सो नोन एज फाइटोहॉर्मोन्स, प्लांट में पाया जाने वाला हार्मोन है, इसीलिए इसको फाइटोहॉर्मोन्स भी कहा जाता है। आर सिंगल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड विद इन प्लांट्स, एक ऐसा सिंगल मॉलिक्यूल है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में पाया जाता है। दैट ओकर्स इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन, और किस टाइप के कंसंट्रेशन पर प्रेजेंट होता है? लो कंसंट्रेशन पर पाया जाता है। दे एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर प्लांट डेवलपमेंट, अगर हम बात करें तो इसका जो कंट्रोल है वो प्लांट के डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा है एंड कैन एक्ट आइदर लोकली और इन मोर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर हम कहें तो ये कुछ लोकल पार्ट पे भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट के, और बात करें तो प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि हमारे जो फाइटोहॉर्मोन्स हैं वो प्लांट्स के किस किस पार्ट्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। प्लांट हार्मोन कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस, मीन्स कि स्टार्टिंग एम्ब्रियोजेनेसिस से लेकर प्लांट के अंदर जो भी डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस से स्टार्ट होती है वो सारे कंट्रोल का काम कौन करता है? प्लांट हार्मोन करता है। दैट रेगुलेट ऑफ ऑर्गन साइज पैथोजेंस, और उनके ऑर्गन्स के साइज को भी कंट्रोल करने का काम करता है, पैथोजन को भी डिफेंस करने का काम करता है। अगर प्लांट में किसी भी टाइप का स्ट्रेस है तो उसे भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा हार्मोन करता है। एंड थ्रू द रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, मीन्स कि एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब कि प्लांट के डेवलपमेंट के स्टार्टिंग के डेवलपमेंट से लेकर के प्लांट के रिप्रोडक्शन के डेवलपमेंट तक, मतलब होल प्रोसेस में कौन काम कर रहा है? प्लांट हार्मोन ही काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये तो हमारी सिर्फ नॉर्मल बात थी कि फाइटोहॉर्मोन्स होते क्या हैं और उनका काम क्या होता है। अब हम कुछ बात करेंगे कि क्लासेस ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स कौन कौन से हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फाइटोहॉर्मोन्स हैं वो सिर्फ हैं 5 इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ये हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ही समय पहले क्या किया गया, 4 और भी फाइंड आउट किए गए हैं, जिसमें से है कि स्ट्रिगोलैक्टोन है, ब्रासिनटोस्टेरॉइड है, जैस्मोनिक एसिड है जिसको जैस्मोनटोन्स भी कह सकते हैं हम, या सैलिक एसिड है। ठीक, सैलिसिलिक एसिड है। तो ये सब हमारे पास अगर हम बात करें तो हमें इंपॉर्टेंट में तो सिर्फ 5 पढ़ने हैं, लेकिन हमें 4 एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, ये जो हमने आपको बताए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आप देख लें कि इस पूरे फाइटोहॉर्मोन की सीरीज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम सारे जितने भी हमारे पास फाइटोहॉर्मोन्स होंगे उनके इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे, डिस्कवरीज को पढ़ेंगे, बायोसिंथेसिस पाथवे को पढ़ेंगे, फंक्शन को पढ़ेंगे, स्पेशल प्रॉपर्टीज़, इनमें क्या सब में क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इन्हें भी पढ़ेंगे हम लोग, और ये किस टाइप का एक्शन परफॉर्म करते हैं, मोड ऑफ एक्शन जिसे हम कहते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनमें से, जैसे सिग्नलिंग पाथवे। सिग्नलिंग पाथवे हम क्या करते हैं? पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोसिंथेसिस पाथवे। हम बायोसिंथेसिस पाथवे में आज हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये फाइटोहॉर्मोन्स को, तो यहाँ पे मैं सारे जितने भी हमारे पास फाइटोहॉर्मोन्स होंगे उसके सिर्फ यहाँ पे क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट को हम कवर अप कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि जैसे हमारे पास ऑक्सिन है, पहला हार्मोन हमारे पास था ऑक्सिन था, अगर हम इसके प्रिकर्सर मतलब कि इसमें किस टाइप का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल या कौन सा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करता है बायोसिंथेसिस के पाथवे में, तो हमारे पास ये कौन सा है मॉलिक्यूल, इसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो एक टाइप का अमीनो एसिड्स है जो कि ऑक्सिन में एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉलो करता है, काम करता है। दूसरा हमारे पास है इथाइलिन। इथाइलिन में जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करता है वो है मिथोनिन। ये भी एक टाइप का क्या है, अमीनो एसिड ही है। अगर देखें आईपीपी जो हमारे पास है, आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट, जो हमारे पास प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, ये कई सारे
फाइटो हार्मोन्स में काम करता है जो हमारे पास बायोसिंथेसिस पाथवे में काम करते हैं, जैसे ABA में हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ब्रास इनोस्टेरॉइड में हो गया और स्टीरोलेक्सटोन में हो गया। तो ये हमारे पास IPP जो हमारे पास फाइटो हार्मोन है, ये कई सारे में एज ए प्रिकर्सन मॉलिक्यूल की तरह क्या करता है, काम करता है। अगर हम बात करें अल्फा लेनोलेनिक एसिड की, ये भी एक टाइप का क्या है, प्रिकर्सन मॉलिक्यूल है जो हमारे जैस्मोनिक एसिड में या सैलिसैलिक एसिड में या तो कह सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में ये क्या करता है, एज अ फाइटो हार्मोन्स में ये भी क्या करता है, एज अ प्रिकर्सन मॉलिक्यूल काम करता है, जिसका नाम क्या है, अल्फा लेनोलेनिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बात थोड़ा सा करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स बायोसिंथेसिस में किस टाइप के ऑर्गन्स या कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर देखिए तो प्लास्टिड्स जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो भी पार्ट इन्वॉल्व होता है, साइटोसॉल इन्वॉल्व होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे पार्ट्स हैं प्लांट्स के जो कि क्या करते हैं, जिसमें बायोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, और ये ऑर्गन्स हैं जहाँ पर बायोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्नलिंग पाथवे। सिग्नलिंग पाथवे की बात करते हैं तो हमारे पास देखें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, स्ट्रिगोलैक्टोन और जैस्मोनिक एसिड के लिए हमारे पास देखो सबसे पहले जो हमारे पास है वो दो टाइप के सिग्नलिंग पाथवे होते हैं। पहला है E2 यूबिक्यूटोन लाइगेज पाथवे है, यूबिक्यूटिन लाइगेज पाथवे। दूसरा हमारे पास है हिस्टिडीन 2 कंपोनेंट सिस्टम है। तो पहला जो हमारे पास है E2 यूबिक्यूटिन लाइगेज पाथवे जो है, इसके लिए जो सिग्नलिंग पाथवे की तरह काम करते हैं वो किस किस में काम करते हैं, ये ऑक्सिन में काम करता है, जिब्रेलिन में, स्ट्रिगोलैक्टोन में और जैस्मोनिक एसिड में। और बाकी हिस्टिडीन 2 कंपोनेंट की बात करते हैं सिस्टम की, तो ये साइटोकाइनिन और इथाइलिन में क्या करता है, एज अ सिग्नलिंग पाथवे की तरह काम करता है। नेक्स्ट पार्ट जो हम कवर अप करेंगे वो हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से हमारे पास फाइटो हार्मोन्स हैं जो एज अ नेगेटिव सेनेसेंस मीन्स एज अ नेगेटिव रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं एंड किसमें एज अ पॉजिटिव सेनेसेंस या रेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अब सबसे पहले नेगेटिव सेनेसेंस का मतलब होता है दे विल डिले द सेनेसेंस ऑफ मीन्स, मतलब वो क्या कर देंगे, सेनेसेंस को मतलब एजिंग को क्या कर देंगे, डिले कर देंगे। और अगर पॉजिटिव सेनेसेंस की बात करें तो वो क्या कर देंगे, प्रमोट करेंगे, मतलब कि किसी भी प्लांट की एजिंग जल्दी हो जाएगी। और अगर नेगेटिव सेनेसेंस हो रहा तो किसी भी प्लांट में जो एजिंग होगी वो काफ़ी समय के बाद होगी। तो ये हमारे पास कौन काम करता है, ऐसे नेगेटिव सेनेसेंस की तरह काम करते हैं। हमारे पास ऑक्सिन्स है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन, ये हमारे तीन जो है वे नेगेटिव सेनेसेंस या रेगुलेटर की तरह वर्क करते हैं। और हमारे पास जो AB है, इथाइलिन है, ब्रासिनोस्टेरॉइड है और स्ट्रिगोलैक्टोन है या जैस्मोनिक एसिड है, ये सब हमारे पास एज अ पॉजिटिव सेनेसेंस की तरह काम करते हैं। सो गाइज आज का हमारा जो वीडियो था वो पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसपे हमने सबसे पहले ये बताया कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कुछ एक ओवरऑल व्यू हमने देखा कि जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें हम बायोसिंथेसिस पढ़ रहे थे या जो भी चीज़ें थी रेगुलेटर्स वगैरह, किसमें क्या एज अ नाम आपको अगर याद करना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी सीरीज़ पढ़नी, सबके डिटेल के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा कि आपको फुल वीडियोज़ को भी देखना भी पड़ेगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।